वेलकम टू पॉडकास्ट भी। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की जिसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। कहानी है नेहा हिरमठ की, जो कर्नाटका से थी। उसके डैड का नाम हिरंजन नीरमठ है एंड मदर का नाम गीता। अभी नेहा की जो डैड है वो म्युनिसिपल काउंसलर है एंड एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करते हैं। नेहा जो है वो केएलई कॉलेज की स्टूडेंट थी। कुछ साल पहले उसने बीसीए कोर्स में खुद को एनरोल किया। उसी फेज के दौरान उसकी मुलाकात फयाज से हुई और वो भी बीसीए पढ़ रहा था, जिसके बाद इनमें फ्रेंडशिप हुआ। अभी इसके बाद जो आगे की कहानी है ना, उसके दो साइड्स देखने मिल रहे हैं। नेहा के परिवार वालों का ये कहना था कि फयाज उनकी बेटी को लास्ट कई महीने से ना परेशान कर रहा था, जिस वजह से नेहा ने अपने घर वालों को भी ये बता दिया था कि उसे एक लड़का परेशान कर रहा है एंड उसका जो नाम है वो फयाज है। जिसके बाद नेहा के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो फयाज के फादर को ना फोन करेंगे। अभी फयाज के फादर का नाम ना बाबा साहेब सुबानी है एंड मदर का नाम मुमताज। फयाज के मॉम डैड जो है ना वो सेपरेट हो गए, अलग अलग रहते थे और फयाज अपनी मदर के साथ रहता था। उसके डैड का ना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था उनके लाइफ में। अभी फयाज के ना डैड का भी एक स्टेटमेंट देखने मिला जहाँ पे इस साइड कि फयाज एंड उनकी कभी कभार बात होती थी एंड लास्ट बार बात उनकी 3 महीने पहले अपने बेटे से हुई थी। उनका बेटा एट टाइम्स अगर उसे पैसे चाहिए रहता तो उनको फोन करता एंड उसके डैड ने ये भी बोला कि हाँ, उन्हें कुछ 8 महीने पहले ना नेहा के पेरेंट्स से कॉल आया था, जहाँ पे उसके पेरेंट्स ने उन्हें बताया कि उनका जो बेटा है वो नेहा को परेशान कर रहा है। इस वजह से वो अपने बेटे को समझा दे कि ऐसा कुछ वो फिर से ना करे। जिसके बाद फयाज से उन्होंने बात भी की और वो बातचीत के दौरान उनको पता चला कि फयाज एंड नेहा रिलेशनशिप में है एंड फयाज को उससे शादी करना है, पर उसके डैड ने ये शादी के लिए मना किया ना, उसको सलाह दी कि वो ऐसा ना करे। देन फयाज के मॉम का भी एक इंटरव्यू देखने मिला। अभी कन्नड़ा लैंग्वेज मुझे थोड़ा समझ आता है, तो लेट मी जस्ट टेल यू कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। शी सेड कि काफी प्रॉब्लम्स फेस करके उन्होंने अपने बेटे को बड़ा किया एंड जो भी उनके बेटे ने किया है वो गलत है एंड उसे लॉ के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। एंड देन उनका और एक स्टेटमेंट देखने मिला जहाँ पे शी सेड कि फयाज एंड नेहा रिलेशनशिप में थे। नेहा एक अच्छी लड़की थी, पर फयाज से पहले बात करना शुरू ना उसने किया। यहाँ पे उनका कहना था कि इनिशिएट जो किया कॉन्वर्सेशन वो नेहा ने किया, क्योंकि फयाज कोई तो एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा था एंड वो कंपटीशन में उसने कुछ मेडल्स जीते। उसके बाद वो कॉलेज कैंटीन में गया था एंड तभी नेहा उसके पास आई थी एंड सामने से उसने फयाज का नंबर मांगा एंड यहाँ से इन दोनों के बीच में ना बातचीत शुरू हुई। अगेन ये जो बात है ना वो फयाज की मदर को फयाज ने बताया था, तो क्या ये सच में हुआ था ये किसको नहीं पता। अभी बीसीए खत्म होने के बाद ना नेहा डिसाइडेड कि वो आगे भी पढ़ना चाहती है एंड उसने खुद को एमसीए के कोर्स के लिए एनरोल कर दिया। अभी वो जस्ट ना अपने फर्स्ट ईयर में थी एंड एमसीए जब वो कर रही थी तब फयाज उससे परेशान कर रहा था। उसने उससे बात करना वगैरह बंद कर दिया था एंड शादी का जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया। फयाज के मदर का यहाँ पे कहना था कि फयाज एंड नेहा जब अलग हो गए उसके बाद से फयाज घर पे ही पूरा दिन रहता, उदास रहने लगा था एंड शी वॉज वरीड फॉर हिम। ये 2023 की बात है जहाँ पे ऑलमोस्ट इन दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई थी। उसके बाद आया साल 2024। एमसीए के पढ़ाई के दौरान ही ना नेहा को बीच में टाइफाइड हो गया, जिस वजह से कई दिन तक वो कॉलेज नहीं जा रही थी। बट उसके जल्दी ना एग्जाम्स शुरू होने वाले थे, तो इवेंचुअली उसे कॉलेज जाना पड़ा। अभी आया दिन 18 अप्रैल 2024 का। इस दिन पे नेहा को कॉलेज जाना ही पड़ा क्योंकि उसके एग्जाम्स थे। अब ये बात ना फयाज को भी मालूम पड़ी। इवन उसको एग्जाम टाइमिंग भी पता था कि कब तक एग्जाम चलेगा, जिस वजह से 18 अप्रैल को वो कॉलेज कैंपस में नेहा का वेट कर रहा था। घर पे वो अपने मॉम को ये बोल के निकला था कि वो जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, पर ये झूठ था क्योंकि वो नेहा के पीछे पीछे गया था। जैसे ही नेहा का एग्जाम हुआ एंड वो एग्जाम हॉल से बाहर आई, फयाज उसके सामने आ गया। फयाज को देख के क्लियरली नेहा ना डरी हुई दिख रही है एंड उस समय फयाज के हाथ में चाकू था, जिस वजह से नेहा पीछे पीछे जा रही थी। बट फयाज पे ना कोई तो पागलपन सवार था। उसने उस चाकू से नेहा पे हमला करना शुरू कर दिया। कंटिन्यूअसली वो उस पे हमला कर रहा था। उसके गले पे हमला किया, छाती पे हमला किया, पीठ पे हमला किया, जिसके बाद नेहा की विद इन फ्यू सेकेंड्स ना जान चली गई क्योंकि उसकी बॉडी से ना काफी ज्यादा खून निकला था एंड कैंपस में जो भी मौजूद था ना किसने भी इंटरफियर नहीं किया, ये डर से कि कहीं फयाज उन पे भी हमला ना कर दे। नेहा पे अटैक करने के बाद फयाज वहां से भाग गया। एक रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश हुई थी जिसमें लिखा गया था कि नेहा को KIMS हॉस्पिटल जो हुबली में है ना वहां पे ले जाया गया एंड हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नेहा की जान चली गई थी। डॉक्टर्स को वहां पे ना पल्स नहीं मिला। उसके बॉडी पे टोटल 14 वुंड्स दिखाई दे रहे थे, ऐसा वो आर्टिकल में लिखा गया था। एक वुंड जो था ना वो 2 इंच डीप था। गले के वहां घाव थे, हार्ट के रीजन पे थे, पीठ पे भी थे। ये बोला गया कि अटैक के ना 58 सेकेंड्स के बाद ही नेहा की जान चली गई बिकॉज द स्टैब वुंड्स रप्चर्ड हर नेक रीजन, कटिंग ऑफ द एयर पाइप्स एंड ब्लड सर्कुलेशन। ये उस आर्टिकल में मेंशन किया गया था। अभी जैसे ही ये केस के बारे में पुलिस को समझा, उन्होंने कुछ ही घंटों के अंदर ना फयाज को ट्रैक कर लिया। उसे हिरासत में लिया गया एंड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उसे 14 डेज के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अभी इवन स्पेशल कोर्ट का भी प्रोसेस शुरू हो गया है ये केस के ट्रायल के लिए, सो दैट जल्दी इसमें वर्डिक्ट आ जाए। फयाज के मॉम डैड दोनों ने अपने बेटे के किए के लिए ना माफी मांगी है एंड ये भी बोला है कि उसे सजा होनी चाहिए,
पर वो कॉन्स्टेंटली ये भी स्ट्रेस कर रहे हैं कि नेहा एंड फयाज ना रिलेशनशिप में थे, जस्ट फ्रेंडशिप नहीं था। वेराज नेहा के परिवार वालों का ये कहना है कि फयाज उसे कॉन्स्टेंटली परेशान करता, इवन उसे कन्वर्ट होने के लिए प्रेशराइज कर रहा था एंड नेहा ने उसे बार बार रिजेक्ट किया था। इवन उन्होंने ना 8 लोगों का और नाम दिया है जिनका इन्वॉल्वमेंट था ये सब में, ऐसा उनका कहना है। अभी और भी लोग ये सब में इन्वॉल्व थे, ये इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज नेहा का एमसीए एग्जाम कितने बजे खत्म होगा ये सब जानकारी किसने दी फयाज को, ये सवाल अभी उठाया जा रहा है। अभी ये केस जब बाहर आया ना तब एक डिस्टर्बिंग चीज भी हुई। कुछ लोगों ने इंटरनेट पे नेहा एंड फयाज के साथ में ना कुछ पिक्चर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया एंड इन अ वे वो ये नरेशन बिठा रहे थे कि फयाज बहुत प्यार करता था नेहा से, इनका रिलेशनशिप था, जस्ट फ्रेंडशिप नहीं। एंड एक अलग सिंपैथी एंगल लाने की कोशिश की जा रही है कि फयाज कमिटेड था बट नेहा उसको छोड़ के जाने के लिए रेडी थी। बट मुझे यहाँ पे लगता है कि चलो रिलेशनशिप था या फ्रेंडशिप था या जस्ट क्लासमेट थे ये लोग, जो भी थे ये लोग, पर फयाज ने क्राइम कमिट किया है। हो सकता है फयाज को शादी करना था, नेहा ने मना कर दिया, फिर भी उसको परेशान किया जा रहा था एंड क्लियरली ये रिजेक्शन वो लड़का हैंडल नहीं कर पाया, जिस वजह से उसने एक यंग लड़की की जान ले ली। अगर प्यार होता तो ये नहीं किया जाता, ये ऑब्सेशन था। ये चीज कभी जस्टिफाइड हो ही नहीं सकती। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है आप हर्ट होंगे, पर फिर मूव ऑन कर लो। चाकू लेके किसको मार देना, ये चीज को अगर आप सिंपैथाइज करोगे, जस्टिफाई करने का ट्राई करोगे, तो कल जाके रास्ते पे ना लड़कियां रोज चाकू लेके घूमते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हर दिन ना कोई रिजेक्शन फेस करता है, चाहे फिर वो प्रपोजल का रिजेक्शन हो, शादी का हो या जस्ट नॉर्मल फ्रेंडशिप का हो। फयाज यहाँ पे सिंपैथी डिजर्व नहीं करता। इट्स हाई टाइम दैट लोग ये समझे कि ना, नहीं पसंद, नहीं आगे ये रिश्ता बढ़ाना, नहीं शादी करनी, इसका मीनिंग समझने लग जाए।